अखाड़ा में अब रूस यूक्रेन युद्ध पर बात करेंगे, जो आज से 9 दिन बाद पूरे 1 साल कर लेगा। युद्ध में पुतिन की सेना को जेलेंस्की के जवान जमकर टक्कर दे रहे हैं। अमेरिका और साथी देश यूक्रेन को हथियार की सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी बदौलत यूक्रेन जंग में रूस पर घातक प्रहार कर रहा है। इस बीच एक अमेरिकी भविष्यवाणी ने पुतिन को डरा दिया है। क्या है वो दावा और पुतिन को कितनी घातक चोट देने जा रहे हैं जेलेंस्की, देखिए ये रिपोर्ट। महायुद्ध का साल पूरा होने में अब कुछ ही वक्त बचा है। दोनों ही देश एक दूसरे पर भीषण वार करने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन इस बार पुतिन और उनकी सेना को लेकर अमेरिका ने जो दावा किया है, वो पुतिन के बारूदी गोदाम और उनकी युद्ध नीति का कच्चा चिट्ठा खोल रहा है। ब्रसेल्स में अमेरिका के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष ने दावा किया कि साल पूरा होने से पहले ही रूस जंग हार चुका है। युद्ध की रणनीति, बारूद की कमी और कुशलता की रूस की सेना को कमी खल रही है। ये जो दावा है वो जेलेंस्की को खुश करने वाला है। मार्क मिली के मुताबिक युद्ध के मैदान में रूस की सेना भारी कीमत चुका रही है। करीब 1 साल पहले पुतिन ने यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए पहली मिसाइल दागी थी, लेकिन यूक्रेन नेटो की मदद से न सिर्फ मैदान में वहीं का वहीं टिका है, बल्कि रूस के नक्शे को ही बदल रहा है। जेलेंस्की की जाबाज रूस की सेना को जवाब दे रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि कई मोर्चों पर रूस की सेना जंग हार चुकी है। NATO and this coalition has never been stronger, and Russia is now a global pariah, and the world remains inspired by Ukrainian bravery and resilience. In short, Russia has lost. They've lost strategically, operationally, and tactically, and they are paying an enormous price on the battlefield. अमेरिका और नेटो सहयोगियों ने यूक्रेन में अरबों डॉलर की सैन्य मदद पहुंचाई है। अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने रूस के सैनिकों को लेकर भी बड़ा दावा किया है। मार्क मिली के मुताबिक पिछले महीने तक रूस ने 1 लाख से ज्यादा सैनिक खो दिए हैं। जंग का साल पूरा होने से पहले अमेरिका ने यूक्रेन को मदद के तौर पर नए राहत पैकेज का भी ऐलान कर दिया है, जिसमें अब्राम्स M1A2 टैंकों के साथ यूक्रेन को तोप, गोला बारूद, एयर डिफेंस सिस्टम और बख्तरबंद गाड़ियां भेजी जा रही हैं, जो आने वाले वक्त में यूक्रेन पहुंचेंगी। महायुद्ध खूनी युद्ध में बदलता जा रहा है। जेलेंस्की दावा कर चुके हैं कि युद्ध का 1 साल पूरा होने से पहले पुतिन यूक्रेन पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं ब्रिटेन ने भी हमले को लेकर डर जाहिर किया है। अब वहीं फरवरी की शुरुआत से ही रूस को जंग में अपने सैनिकों की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। पश्चिमी मीडिया में जारी आंकड़ों की माने तो सबसे पहले देखिए कि 7 दिन में फरवरी में 7 फरवरी को 1030 लोगों की मौत हुई है। 11 फरवरी को 1140 लोगों की मौत हुई, सैनिकों की मौत हुई। फिर 13 फरवरी 560 लोगों की मौत हुई। तो हर दिन करीब 824 रूसी सैनिकों की मृत्यु हो रही है। तो डेथ काउंट बढ़ता जा रहा है। 24 फरवरी को युद्ध के 1 साल पूरे होने वाले हैं। इस 1 साल में यूक्रेन के कई शहर बर्बाद हो गए हैं। यूक्रेन भी रूस के हमले पर पलटवार कर रहा है। इसी बीच यूक्रेन के सैनिकों की पोलैंड में ट्रेनिंग हो रही है, जिसमें लेपर्ड 2 टैंकों के साथ सैनिकों की ट्रेनिंग चल रही है। जर्मनी, कनाडा समेत कई देशों ने यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक देने की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि 15 मार्च से 1 अप्रैल तक यूक्रेन के पास 324 टैंक आ जाएंगे। धूल उड़ाता टैंक,
उगलता टैंक। तोप की नली से निशाना साधता टैंक। मैदान में दौड़ते लेपर्ड 2 टैंक की तस्वीरें पोलैंड की हैं। वहां यूक्रेन के सैनिकों को लेपर्ड 2 टैंक की ट्रेनिंग दी जा रही है। पोलैंड से ट्रेनिंग का जो वीडियो सामने आया है उसमें यूक्रेन के सैनिक लेपर्ड 2 टैंकों का इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण लेते नजर आ रहे हैं। इस दौरान टैंकों की तकनीकी कर्मी, टैंक रखरखाव करने वाली टीम और अन्य टैंक कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। दरअसल जर्मनी ने यूक्रेन को 14 लेपर्ड 2 टैंक देने का ऐलान किया है। हालांकि फिलहाल जर्मनी से यूक्रेन को लेपर्ड 1 टैंक ही भेजने की खबर है, लेकिन युद्ध में यूक्रेन के सैनिक लेपर्ड टैंकों का इस्तेमाल करें उससे पहले उन्हें इसकी ट्रेनिंग देना सबसे जरूरी था। लिहाजा ट्रेनिंग के दौरान यूक्रेन के सैनिक पोलैंड की धरती पर कड़ी मेहनत करते दिखे। लेपर्ड 2 टैंक दुनिया के सबसे उम्दा युद्धक टैंकों में शुमार है। इस अत्याधुनिक टैंक में 4 क्रू मेंबर बैठ सकते हैं। लेपर्ड 2 की रेंज 500 किलोमीटर के करीब है। लेपर्ड 2 टैंक की रफ्तार 68 किलोमीटर प्रति घंटा मानी जाती है। इन्हीं वजहों से माना जा रहा है कि यूक्रेन के लिए लेपर्ड टैंक निर्णायक साबित हो सकते हैं। हालांकि रूस का दावा है कि ये टैंक सिर्फ महंगे हैं और इन्हें भी वो युद्ध के मैदान में वैसे ही नष्ट कर देगा जैसे वो अभी तक यूक्रेन के हर हथियारों को नष्ट कर रहा है। फिलहाल रूस से जंग में यूक्रेन को नेटो और यूरोपियन देशों से सैन्य और आर्थिक मदद जारी है। जर्मनी, कनाडा, स्पेन समेत कई देशों ने तो लेपर्ड 2 टैंक देने की घोषणा की है। अमेरिका से यूक्रेन को एम्बर्स तो ब्रिटेन से चैलेंजर 2 जैसे अत्याधुनिक विध्वंसक टैंक मिलने जा रहे हैं। दूसरी ओर रूस अपने हथियारों वाली फैक्ट्री से एक तबाही वाले हथियार युद्ध के मैदान में उतार रहा है, जिसकी वजह से युद्ध के और विनाशक होने की संभावना बनी हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में सिर्फ और सिर्फ तबाही हो रही है। यूक्रेन के कई शहर बर्बाद हो चुके हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खंडर बन गई हैं। अब भी अनुमान लगाया जा रहा है कि यूक्रेन की 18 से 20% भूमि पर फिलहाल रूस का कब्जा है। कभी हंसता खेलता शहर अब वीरान हो चुका है। दोनों देशों को भारी सैन्य नुकसान भी हो रहा है। आइए कुछ आंकड़ों को देख लेते हैं। पुतिन की डिक्शनरी में दुश्मन के लिए माफी शब्द नहीं है। यूक्रेन के करीब 1.5 लाख सैनिक मार गिराए गए हैं, यह दावा किया जा रहा है। रूस के करीब 1,38,000 सैनिक मारे गए हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, कोई इसकी पुष्टि नहीं करता। यूक्रेन के 324 प्लेन नष्ट होने का दावा रूस करता है। रूस के 298 प्लेन नष्ट करने का दावा पश्चिमी मीडिया करती है। वहीं रूस का दावा है कि यूक्रेन के 207 हेलीकॉप्टर मार गिराए गए हैं। वही अगर यूक्रेन का कहना है कि रूस के 286 हेलीकॉप्टर हमने मार गिराए। तो ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं। कुछ टैंकों के आंकड़े हैं। यूक्रेन का कहना है यूक्रेन के 7,840 टैंक हमने बर्बाद किए, ये दावा रूस के 3,286 टैंक बर्बाद हुए, ये पश्चिमी मीडिया और यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा। तो दोनों तरफ से भारी नुकसान हुआ। पुतिन की डिक्शनरी में दुश्मन के लिए माफी शब्द नहीं है। यूक्रेन की जंग इस बात का जीता जागता सबूत है कि अब बगावत पुतिन के खेमे में हो रही है। दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन के 3 कमांडरों ने मिलकर पुतिन के ही तख्ता पलट की साजिश रची है और पुतिन अब इन बागियों को सजा देने की तैयारी में जुट गए। पुतिन अपने दोस्तों और दुश्मनों के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं और अगर पुतिन का कोई दोस्त पुतिन से गद्दारी करता है तो उसकी सजा का फैसला भी पुतिन ही करते हैं। पुतिन अब अपने एक ऐसे ही कमांडर को पूरी शिद्दत से तलाश कर रहे हैं। ये पुतिन का वो खूंखार कमांडर है जो अब तक रूस को जिताने के लिए यूक्रेन में क्रूरतापूर्ण हत्याएं कर रहा है, लेकिन अब ये क्रूर कमांडर ही पुतिन के निशाने पर आ गया है।
पुतिन का वो सेनापति वैगनर चीफ है जिसका अंत अब तय माना जा रहा है। लेकिन यह मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। दरअसल पुतिन के कैंप में भी खलबली मची हुई है। वो क्रेमलिन जिसे रूस का राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, वही क्रेमलिन जो पुतिन का किला है, उसके अंदर भी पुतिन के खिलाफ साजिशें चल रही हैं। ये दावा दुनिया के कई पश्चिमी अखबार कर रहे हैं और हमारे पास एक्सक्लूसिव दस्तावेज भी हैं जिसमें सबूत हैं और सबूतों के साथ नई थ्योरी पेश की जा रही है। जिस मानवाधिकार कार्यकर्ता के बयान के आधार पर क्रेमलिन में बगावत के दावे दुनिया भर में किए जा रहे हैं, उसका एक्सक्लूसिव बयान भी हमारे पास मौजूद है। व्लादिमीर ओस्चकिन रूस के ही एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पुतिन के तख्ता पलट की पूरी साजिश का खुलासा किया है। व्लादिमीर ओस्चकिन के रिश्ते क्रेमलिन के अंदर भी खास लोगों से बताए जाते हैं। इसके अलावा व्लादिमीर ओस्चकिन को रूस की खुफिया एजेंसियों से भी जानकारियां मिलती रही हैं। व्लादिमीर ओस्चकिन ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक दस्तावेज जारी किया है जिसमें यह दावा किया गया है कि यूक्रेन के अंदर रूस की फौजों के कमांडर रहे सर्गेई सुरोविकिन, वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन और चेचन प्रांत के लीडर रमजान कादिरोव ने व्लादिमीर पुतिन का तख्ता पलट करने की कोशिश की। जनरल सर्गेई सुरोविकिन जनवरी तक यूक्रेन के अंदर मौजूद रूस की फौजों के कमांडर थे। वैगनर चीफ की गद्दारी को लेकर पुतिन को खुफिया जानकारियां लगातार मिल रही थी और इसलिए पुतिन की सरकार ने स्टेट मीडिया को कुछ जरूरी निर्देश दिए थे। रूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता व्लादिमीर ओस्चकिन ने इस दस्तावेज को ट्वीट भी किया है जिसमें ये बात साफ लिखी है कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन के किसी भी बयान को मीडिया में हाईलाइट नहीं किया जाए। इसके अलावा सर्गेई सुरोविकिन के युद्ध लड़ने की खबरों को भी तटस्थ तरीके से पेश करना है, यानी उनकी तारीफ या प्रशंसा नहीं करनी है। अगर पुतिन की सरकार के निर्देश यही हैं, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि क्रेमलिन के अंदर बैठकर पुतिन सर्गेई सुरोविकिन, प्रिगोजिन और रमजान कादिरोव के पर कतरने का काम कर रहे थे। यही नहीं, व्लादिमीर ओस्चकिन की माने तो ये तीनों मिलजुल कर पूरे प्लान के तहत काम कर रहे थे। Информация. Насколько я понимаю, сговор произошел в сентябре 2022 года, потом произошла цепочка событий, как мы помним, произошел взрыв на мосту, который ведет в Крым. Буквально в этот же день на фоне вот этой истерии, которая начала активно разгоняться, произошло кадровое назначение Суровикина и повышение его до командующего объединенной группировкой войск в Украине. И за несколько дней до этого и Кадыров, и Пригожин вместе обрушились с критикой на генерала Лапина, причем с оскорблениями и так далее. Пригожин не очень умный человек, он...